दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा शूर्पणखा की कहानी, जो कि अप्सरा हुआ करती थी परंतु श्रापवश राक्षसी बन गई और रावण के कुल का विनाश का कारण बनी। लेकिन आखिरकार शूर्पणखा ने रावण के कुल का विनाश क्यों किया और क्या था इसके पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं। दोस्तों, शूर्पणखा पूर्व जन्म में नयनतारा नाम की स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जो कि इंद्र की बहुत चहेती थी। उसी समय एक वज्र नाम के ऋषि पृथ्वी पर तपस्या कर रहे थे, जो कि इंद्र आसन के लालच में थे। जब इंद्र ने ये देखा तो वह घबरा गया और उसने अपनी चहेती अप्सरा नयनतारा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। नयनतारा ने पृथ्वी पर आकर ऋषि वज्र की तपस्या भंग कर दी, जिससे कि ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने नयनतारा को राक्षसी हो जाने का श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण नयनतारा रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में पृथ्वी पर जन्म ली और वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। शूर्पणखा को बहुत सी विद्याएं आती थी, जैसे कि आकाश मार्ग से चलना और इच्छा अनुसार रूप बदल लेना। नयनतारा को एक राक्षस विद्युत जिह्वा, जिसका नाम था, वह बहुत पसंद आया और उसने उससे प्रेम विवाह कर लिया। विद्युत जिह्वा दंडकारण्य के राजा कालकेय का सेनापति था और बहुत ही साहसी एवं वीर पराक्रमी था। शूर्पणखा अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, लेकिन उसी समय रावण, जो कि विश्व विजय के लिए निकला था, उसने कालकेय देश पर आक्रमण कर दिया और उसके सेनापति और शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा का वध कर दिया और कालकेय दंडकारण्य को जीतकर खरदूषण को वहाँ का राजा बना दिया। रावण द्वारा अपने पति को वध किए जाने से शूर्पणखा अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जब उसके पति की मृत्यु हुई तो उसने मन ही मन संकल्प किया कि वह रावण के कुल सहित विनाश का कारण बनेगी, किंतु उसके यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह यह करे कैसे, क्योंकि रावण अत्यधिक शक्तिशाली था। उसी समय श्री राम वनवास में आए। जब राम ने ताड़का वध, विराज वध आदि बड़े बड़े राक्षसों को मारा, तब शूर्पणखा ने सोचा कि यह योद्धा ही ऐसा है जो रावण को मार सकता है। तब उसने बहुत ही चतुराई से एक षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि राम और रावण का युद्ध यदि करवा दिया जाए तो राम अवश्य ही रावण को कुल सहित मार सकते हैं। शूर्पणखा योजनाबद्ध तरीके से राम की कुटिया में गई, क्योंकि वह जानती थी कि राम सीता से अत्यधिक प्रेम करते हैं और यदि सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो राम अवश्य ही दंड देने के लिए मुझे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएंगे। तो वह सीता को मारने के लिए दौड़ी। जब सीता को मारने के लिए दौड़ी तो राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। वह अपना कटा हुआ नाक कान लेकर खरदूषण के पास गई और उन्हें कहा कि देखो, दंडकारण्य में एक राम नाम का तपस्वी आया है और उसने मेरी नाक कान काटकर तुम्हें यह चुनौती भेजी है कि अगर तुम सच में वीर हो, बलशाली हो, तो मुझसे युद्ध करो और अपनी बहन के अपमान का बदला लो और अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करो, अन्यथा मैं सभी राक्षसों को नष्ट कर दूंगा। खरदूषण ने जब यह सुना तो अपने शक्ति के अहंकार में उन्होंने राम के ऊपर आक्रमण कर दिया, उससे युद्ध किया और मारे गए। अब शूर्पणखा बड़ी चालाकी से रावण के पास गई और उसे कहा कि दो तपस्वी आए हुए हैं, जो कि दंडकारण्य में खरदूषण का वध कर दिए हैं और उन्होंने मेरी नाक कान काट दी है, और उन्होंने कहा है कि यदि रावण सच में अपने राज्य की रक्षा करना चाहता है, अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेना चाहता है और सचमुच अगर वो वीर है तो आकर के मुझसे युद्ध करे। पर उसे लगा कि शायद इतने से बात नहीं बनेगी। वह जानती थी कि रावण स्त्रियों के मामले में बहुत ही लालची व्यक्ति है और यदि उसके सामने किसी सुंदर स्त्री के बारे में कहा जाए तो वह अवश्य ही उसे अपनी बनाने के लिए प्रयास करेगा। तो उसने सीता की बढ़ चढ़ करके तारीफ की, कहा कि इस पूरे पृथ्वी पर सीता जैसी सुंदर कोई स्त्री नहीं है और वह उसे ले आए। तब रावण ने
सीता का हरण कर लिया और राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें कि रावण कुल सहित मारा गया। और इस प्रकार शूर्पणखा ने अपने पति की मृत्यु का बदला लिया। दोस्तों, असल में शूर्पणखा पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति से प्रेम करती थी। वह पूर्व जन्म में अप्सरा थी और श्रापवश राक्षसी बन गई थी। जब रावण ने शूर्पणखा के पति का वध किया तो शूर्पणखा ने उसी समय ठान लिया था कि वह किसी भी प्रकार रावण को पूरे उसके कुल के सहित विनाश करके रहेगी, और इसलिए उसने षड्यंत्र पूर्वक पूरे योजनाबद्ध तरीके से राम रावण का युद्ध कराया और रावण की हत्या करवाई, और इस प्रकार शूर्पणखा अपनी योजना में सफल हुई। यह कहानी लोक कथाओं पर आधारित है और इसके कुछ हिस्से रंगनाथ रामायण में मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताएं, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।